अगला डालेंगे आप कौन सा? देखो ऐसा। नेक्स्ट डालेंगे कौन सा? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को अपने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स, 2 टाइप में। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है अपने पास में क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ऐसे टिश्यू जो सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें अपन कौन सा कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसके अंतर्गत अपने को किस किस चीज की स्टडी करना है? इसके अंतर्गत अपने को स्टडी करना है पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, इसकी स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। उन्हें अपन कौन सा टिश्यू कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ऐसा टिश्यू जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, द लॉस देयर डिवीजन कैपेसिटी, दिस टिश्यू इज कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू। देयर आर 2 टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, the tissue formed by the only one type of a cell, this is called a simple permanent tissue. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू द फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेल, दिस टिश्यू इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनेंगे उन्हें हम कौन से टिश्यू कह देंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसके अंतर्गत अपने को स्टडी करना है, वो किसको करना है? साइलेम और क्या? ये 2 की अपने को स्टडी करना है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा। तो आपकी साइड हेडिंग डालिए क्या? जी, पैरेन्काइमा। ठीक है ना। अब पैरेन्काइमा में भी आप देखेंगे क्या? टर्म सबसे पहले, और टर्म किसने दिया? अर्जुन। इसकी टर्म किसने दी है? ग्रीव ने। और ग्रीव ने और क्या दिया है? और ग्रीव के बारे में आप और क्या जानते हैं? अर्जुन बताएगा। अरे ग्रीव फादर ऑफ एनाटॉमी एंड ग्रीव टिश्यू टर्म भी किसने दी? ग्रीव ने। इसी प्रकार से पैरेन्काइमा टर्म भी किसने दी है? ग्रीव ने दी। ठीक है ना। पैरेन्काइमा के बारे में जानेंगे अपन कुछ खास बातें। इट इज अ प्रिमिटिव टिश्यू। यह एक प्राथमिक ऊतक है, मतलब जितने भी परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं उसमें अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहले कोई टिश्यू बनेगा तो कौन सा बनेगा? पैरेन्काइमा। इसलिए इसको हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं? प्रिमिटिव। ठीक है ना, दिस इज अ प्रिमिटिव टिश्यू। यह एक प्राथमिक प्रकार का, यह एक जो है वो प्रिमिटिव टाइप का क्या टिश्यू है जो जस्ट किससे बना हुआ है? आपका जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना। इसके अलावा फर्स्ट इवॉल्व, फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू का मतलब क्या है? यह प्रथम बार विकसित हुआ ऊतक है। ठीक है ना, मतलब जितने भी परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं उनमें सबसे पहले कौन बना होगा? पैरेन्काइमा। ठीक है ना। एंड फंडामेंटल टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू मतलब आधारी ऊतक है। आपको रूट, स्टेम, लीफ से लेकर के फूट तक के में भी देखने को
मिलता है, एक आधारी टिश्यू है, फंडामेंटल टिश्यू है, जो बहुत सारे प्लांट स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलता है। अलग अलग प्लांट स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है। इसकी कुछ कैरेक्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। पैरेन्काइमा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, इट इज अ लिविंग टिश्यू। यह एक कैसा ऊतक है भाई, जीवित ऊतक। एक कैसा ऊतक है ये, एक लिविंग टिश्यू। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब क्या है, पहले हमारे पास क्या था, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से क्या बना था, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होने से क्या बना था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन होकर के जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है फर्स्ट टाइम, वो क्या होता है, पैरेन्काइमा। वो क्या होता है, पैरेन्काइमा। इसलिए लिखा गया है कि क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू। इसके अलावा थर्ड थिंग क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट यूनिवर्सल टिश्यू। यूनिवर्सल टिश्यू का मतलब क्या है, द पैरेन्काइमा फाउंड ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। या ब्रायोफाइटा से लेकर के कहां तक के प्लांट में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म तक में हमको यह देखने के लिए मिलता है। ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, वहां से लेकर के कहां तक के हमको देखने को मिलेगा, ये जो है एंजियोस्पर्म आवृत के बीजी पौधे तक के सब में हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक ऊतक भी कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा और एक बात याद रखेंगे आप, पल्प ऑफ फ्रूट में भी देखने को मिलेगा। पल्प ऑफ फ्रूट है ना, कंपोस्ट ऑफ पैरेन्काइमा। पल्प ऑफ फ्रूट, कंपोस्ट ऑफ पैरेन्काइमा मतलब जो फलों का गूदा है, उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा आपको, पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। आगे भी एक और चीज, जैसे मैंने बताया, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, मेड बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ब्रायोफाइटा की क्या पूरा शरीर, पूरी बॉडी किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई होती है। चलिए इसके बाद और कुछ फीचर देखते हैं। एक और देखिए, इंटरसेल्यूलर स्पेस is present in पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य में अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाएगा, लेकिन ये बात याद रखना कि वो बहुत ही छोटा कम होगा, ज्यादा बड़ा ज्यादा वाइड स्पेस के बीच में नहीं पाया। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस या स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट।
थोड़ा थोड़ा अंतरकोशिकीय अवकाश, हमको अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा किसमें, पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इंटरसेलुलर स्पेस उनकी कोशिकाओं में पाया जाएगा। इसके अलावा सेल वॉल ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल इज थिन। कोशिका भित्ति कैसे होती है, इनको पैरेंकाइमा जो होता है वो पतली होती है, कोशिका भित्ति कैसे होती है, पतली होती है, एंड मेड बाय द पेक्टोसेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है, पेक्टोसेलुलोज, पतली होगी, और किसकी बनी हुई होगी, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होगी। पैकेटिन और सेलुलोज दोनों पाए जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। आगे देखें अगर अपन इसमें तो एक लार्ज वैक्यूज present in पैरेंकाइमेटस सेल। पैरेंकाइमेटस सेल के अंदर हमने बड़े रिक्तिका भी क्या होती है देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ क्या है, इसके सारे के सारे क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ये कुछ क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं, पैरेंकाइमा की जो कोशिकाएं हैं या पैरेंकाइमा ऊतक है उनकी कुछ क्या है विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना है कि ये विशेषताएं पैरेंकाइमा प्रदर्शित करता है। सबसे पहले पैरेंकाइमा एक ऐसा है जीवित ऊतक है। पैरेंकाइमा प्रथम बार विभेदित ऊतक है, एक कैसा सार्वत्रिक ऊतक है, ठीक है। पैरेंकाइमा फलों के गुदों में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है, पैरेंकाइमा से बना होता है। पैरेंकाइमा कोशिकाओं के मध्य में जो है वो अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है, और एक लार्ज क्या मिलती है हमको, एक बड़े आकार की रिक्तिका भी इनमें देखने के लिए मिलती है। ये सब इसकी क्या हो गई विशेषताएं। कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे रीजन है प्लांट बॉडी में जहाँ पर हमको पैरेंकाइमा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्या आपका ऑक्यूरेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हमें कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा, ये हमें पेरिसाइकिल में देखने को मिलेगा, ये हमें पित्त में देखने को मिलेगा, ये हमें मेडुलरी रे में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, मेडुलरी मज्जा रश्मि में देखने को मिलेगा जी। इन जगहों पर ये पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अब आगे और टाइप की। टाइप ऑफ पैरेंकाइमा, कौन कौन से प्रकार की पैरेंकाइमा पाई जाती है, कौन कौन प्रकार की पैरेंकाइमा होती है। ठीक, ये देखेंगे अपन अब क्या कर, ठीक।